नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज विस्पी और रतु हमसे ये कहते हैं कि पृथ्वी पर बहुत बार किसी चीज़ के लिए सबूत की ज़रूरत होती है। जैसे मैं कोई समझो एक अच्छा काम कर रहा हूँ और उसका सबूत किसी को नहीं दिख रहा, वो नहीं दिख रहा मैं करते समय, तो ऐसे वक्त में दुनिया मुझ पर भरोसा नहीं करती। लेकिन विस्पी और रतु हमसे ये कहते हैं कि भगवान जो होता है, जो सच्चा ईश्वर है, जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, उसको कभी भी सबूत की ज़रूरत नहीं होती। वो बस हमारी अंतरात्मा जो होती है उसके ही सच्चाई को देखने का प्रयास करेगा। इस वजह से विस्पी और रतु हमसे ये कहते हैं कि भगवान को कभी भी किसी भी सबूत की ज़रूरत नहीं है। जो भी हम काम कर रहे हैं वो उस तक तुरंत पहुंच जाता है। पृथ्वी पर आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि जो मन से अच्छे हैं, लेकिन जो अपनी अच्छी काबिलियत को या फिर अपने सच्चेपन को दुनिया के सामने नहीं रख सकते। तो विस्पी और रतु ये कहते हैं कि ऐसे लोगों को ज़रा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने सच्चे दिल से कोई भी आप काम कर रहे हैं या फिर आपने सच्चे दिल से कोई भी काम किया है समझो, तो ऐसे वक्त में वो ईश्वर तक पहुंच गया है। तो आप ऐसा मत सोचना कि वो मुझे दिखाना ही चाहिए दुनिया को, या फिर चार लोग उसके लिए मुझे उसका श्रेय दे या फिर उसके लिए मेरे आभार प्रकट करे तभी वो ईश्वर तक जाएगा। ऐसा नहीं है। ईश्वर तक जाने के लिए हमारे दिल में बस सच्चाई होनी चाहिए, और जो हम काम कर रहे हैं उसे हम निस्वार्थ भाव से करते रहे तो वो ज़रूर ईश्वर तक पहुँच जाएगा। ये जो बात है दोस्तों, वो एक उल्टा भी संदेश हमें देती है। उल्टा मतलब एक कॉइन की जो दूसरी साइड होती है वो ये है दोस्तों कि बहुत सारे कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कुछ बुरा काम करते हैं और उनको ये लगता है कि मैं अगर दुनिया के सामने एक अच्छा इंसान हूँ या फिर मैं जो भी बुरा कर रहा हूँ वो सिर्फ मुझे ही पता है, वो किसी और को भी नहीं पता। कुछ लोग दोस्तों ऐसे भी होते हैं जो कुछ बुरा काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनके घर वालों को या फिर उनके और भी करीबी जो लोग होते हैं, उनके दोस्त वगैरह, उनको भी नहीं पता होता कि वो कुछ बुरा कर रहे हैं। तो विस्पी और रतु हमसे ये कहते हैं कि ये दुनिया के सामने हो सकता है कि एक अच्छा इंसान होने का दिखावा कर रहे हो, लेकिन सर्वशक्तिमान ईश्वर को वो लोग फंसा नहीं सकते। उन्होंने जो भी बुरा कर्म किया है वो सर्वशक्तिमान ईश्वर तक पहुंच ही जाएगा। तो इस तरीके से विस्पी और रतु हमसे ये कहते हैं कि दुनिया में हमें निस्वार्थ रीति से कुछ काम करने की हमेशा कोशिश करनी होगी। उसके लिए कोई हमें श्रेय दे, उसके लिए मतलब हमारा कुछ नाम हो या फिर चार लोग हमारा नाम ले कि हाँ इसने कुछ अच्छा कर्म किया है, तभी उस कर्म का या फिर कुछ अच्छा मतलब जो काम हुए उसका तभी ही मतलब श्रेय हमें मिलेगा, या फिर तभी उसका कोई गिफ्ट या फिर एक पुण्य हमें तभी मिलेगा जब चार लोग हमें कहेंगे। ऐसा नहीं है। हमें बस निस्वार्थ रीति से कुछ काम करना है। मैंने ऐसे भी लोगों को बहुत देखा है, आपने भी देखा होगा, कि जो लोग बहुत ही अच्छे हैं लेकिन होता है ना कि फिर भी उनको सब लोग बुराई कह रहे हैं, या फिर वो लोग बेचारे पैसे से गरीब होते हैं इसलिए उनके परिवार के भी लोग कभी कभी उनको नहीं पूछते। तो ऐसे जो लोग होते हैं इनको भी ज़रा भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दिल से सच्चे हैं, अगर आप निस्वार्थ रीति से अच्छा कुछ काम कर रहे हैं, आप कम से कम किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते, लेकिन दुनिया का जो बेचारे ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए भी अगर वो सच्चे मन से अगर प्रार्थना भी कम से कम करते हैं ईश्वर से, तो ऐसे भी लोगों को दोस्तों अच्छे लोगों में ही गिना जाएगा। तो इसलिए हमें ज़रा भी चिंता नहीं करनी कि कोई अच्छा इंसान है और उसको कोई भी पूछ नहीं रहा या फिर उसको कोई भी समझो कीमत नहीं दे रहा। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरा ही है क्योंकि उसको दुनिया अच्छी नहीं कह रही। इसका मतलब ये है दोस्तों कि उसका जो मतलब अच्छा कर्म है वो ईश्वर तक ज़रूर पहुँचेगा और उसको भी उसका कहीं ना कहीं ज़रूर फल मिलेगा दोस्तों। तो इस तरीके से जो ईश्वर है उसको अच्छे काम का कोई भी सबूत होने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।